आइए दोस्तों, अब करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 9th। दोस्तों आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 9 क्लास 9th एनसीईआरटी। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है उसको एक बार समझते हैं। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल एट सी है, यहां पर राइट एंगल है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, यानी ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं सी एम इज इक्वल टू डी एम। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी। ओके, you have to show that triangle AMC and triangle BMD are congruent, and triangle DBC is a right angle triangle, and triangle DBC and triangle ACB are congruent. And last part में प्रूव करना है CM is half AB। तो दोस्तों आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन और आपको साथ में समझाएंगे इस क्वेश्चन की एक और लैंग्वेज। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू हाफ द हाइपोटेन्यूज। अब ये आपका सी जो है वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। इस सी को यदि मैं हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं, अब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सपोज यहां ले लेते हैं हम m, यदि मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट होगी, टू प्रूव दैट इज CM इज हाफ AB। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से अटैच होता है, जो लाइन सेगमेंट बनती है, प्रूव करना है वो लाइन सेगमेंट हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो हमें प्रूव करना है CM इज हाफ AB, यानी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का हमें लास्ट पार्ट प्रूव करना है। उसके लिए हमारे को ये सारे करने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का MCQ भी आता है इसके ऊपर। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR और उसका ये एंगल 90 है और यहां एक मिड पॉइंट दिया हुआ है X, और क्वेश्चन में बच्चे बता रहे हैं कि ये 6 है, ये 8 है, तो बताइए QX क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ QX। यदि आपको पता है X मिड पॉइंट है, गिवन है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, दैट इज PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। जैसा कि आपको मालूम है कि ABT के अंदर हम हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं और यहां पे भी कर रहे हैं। PQ इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज योर 36 प्लस 64 100। तो यहां हमने PR की वैल्यू निकाल ली 10। तो दोस्तों ये आया आपका 10, तो QX की वैल्यू हो गई आपकी, क्या हो गई, 5। क्योंकि थ्योरम है लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle to the vertex of a right angle, the length of that segment is half the hypotenuse। अब मैं आपको इसकी एक लैंग्वेज और बताता हूं। median drawn from the vertex of a right angle triangle is half the hypotenuse। ये समझ में आएगा, कोई QX is a median drawn from Q to PR, so QX is half PR।
तो ये अब हमारे को प्रूव करना है। तो ये जनरली क्वेश्चन कई बार 1 मार्क 2 मार्क का आ जाता है। तो आइए अब इसका पहले प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सी इज 90 डिग्री और ए एम इज इक्वल टू बी एम दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यदि ये नहीं दिया होता तो हमारे को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता। सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये हमारे को दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, नहीं दिया होता तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती। अब बहुत सारे इसमें 2 प्रूफ हैं तो मैं सारे 2 प्रूफ तो नहीं लिख रहा, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सी एम को हाफ ए बी करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। आप 2 प्रूफ लिख लीजिएगा, ये सारे आपके 2 प्रूफ हैं। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो उन्हीं को ले लेते हैं। ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा लिखिएगा आप। एंड थर्ड में लिख लेते हैं सी एम इज इक्वल टू डी एम गिवन और बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम एक ट्राइंगल हमेशा बनाते हैं, हमने ये यूज किया, हमने ये यूज किया और हमने ये यूज किया। तो यहां यूज हो रहा है एस ए एस। तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय एस ए एस। तो दोस्तों क्या किया हमने, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं, ध्यान से देखिए। एंगल एम और एंगल एम इक्वल आ गए और ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया और क्वेश्चन में सी एम इज इक्वल टू डी एम हो गया। तो हमने नेमिंग तो ठीक लिखी है। तो 5th स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के, ये हो जाएगा सी पी सी टी सी या सी पी सी टी लिख लीजिए। और ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। Got it? Because of CPCTC, यानी एंगल MAC is equal to एंगल MBD, यानी एंगल 3 is equal to एंगल 4 हो जाएगा CPCTC, क्योंकि 3 उस ट्राइंगल का एंगल है, इसलिए हमने 3 को यहाँ लिखा है। और यहाँ हम एक एंगल 5 मार्क कर देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यदि हम ध्यान से देखें, हमारे पास ट्राइंगल ए सी बी में एंगल सी 90 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 + 5 90 है बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 4 + 5 90 हो गया। 4 + 5 90 का मतलब हो गया, ये हो गया विद द हेल्प ऑफ 6th and 7th स्टेप। इसका मतलब एंगल DBC 90 हो गया दोस्तों, DBC 90 हो गया। तो फिर कलर चेंज कर रहा हूं। हम ट्राइंगल लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DBC। यदि हम ध्यान से देखें स्टेप नंबर 9th को, कि 9th स्टेप में AC इज इक्वल टू DB आ रहा है, प्रूव्ड अबव, यहां प्रूव किया था हमने, देखिए ये रहा, यहां प्रूव किया था। और फिर हम 10th स्टेप में लिख रहे हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ आर 90। एक 90 गिवन था और एक 90 हमने यहाँ प्रूफ करा है। और BC कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है। तो 12th स्टेप में ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DBC के। अब इसमें हमने कौन से यूज करे, एक बार मैं आपको बताता हूं, फिर मैं यहां से इसको इरेज कर दूंगा। हमने ये साइड ली, हमने ये लिया और ये लिया। तो देखिए रूल आ रहा है SAS, तो हम यहां लिख सकते हैं SAS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात समझो, ये ए बी किसके इक्वल हुआ है? ए बी इज इक्वल टू डी सी। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ अलग से कलर चेंज करके, स्टेप नंबर 13 डाल रहा हूँ यहाँ ताकि आपको फिगर भी दिखाई दे। ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गया। डी सी को मैं लिख सकता हूँ 2cm, तो देखिए cm प्रूव हो गया हाफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, फिर ये एंगल राइट एंगल करा, फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, और फिर एंड में ये प्रूव करा cm इज इक्वल टू हाफ ए बी। और आप इस प्रॉपर्टी को भी याद कर सकते हैं, एनी मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। गॉट इट? तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को रेफर करिए इस चैनल के बारे में, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा।